नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर शहर के समीप बेदला में दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला की नथ छीनी। सुखेर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाश घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। उदयपुर शहर के हिलावाड़ी में हथियारबंद असामाजिक तत्वों ने मचाया जमकर उत्पात। श्वान को मारकर फेंकने से लोगों में डर का माहौल। घंटाघर पुलिस कर रही है जांच। राजसमंद में पार्षद प्रत्याशी ने कांग्रेस पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप। परिवादी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। और बांसवाड़ा में बिजली विभाग की छापामार कार्रवाई। उधारी वाले तमाम लोगों के काटे गए कनेक्शन। विभाग की ओर से पूर्व में जारी किए गए थे नोटिस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सुखेर थाना इलाके के बेदला गांव में गुरुवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक बुजुर्ग महिला की नथ छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर डिप्टी महेंद्र पारिक, सुखेर थानाधिकारी डीपी दादिश जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित बुजुर्ग महिला नंदू डांगी ने बताया कि वह डांगियों के मोहल्ले में रहती है। वह हर रोज की तरह गुरुवार को भी बेदला पुलिया पर नदी पर कपड़े धोने गई थी। तभी वहां दो युवक बाइक पर खड़े थे और जब कपड़े धोकर घर जा रही थी तभी इस दौरान मौका पाकर बदमाशों ने सोने की नथ खींचकर फरार हो गए। इस वारदात के दौरान नंदू बाई को हल्की चोट भी आई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। डिप्टी महेंद्र पारिक ने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। क्षेत्र में लगे कैमरे से बदमाशों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द लूट के बदमाशों तक पहुंचा जा सके। हमारे बेदला के डांगी मोहल्ला की रहने वाली वृद्ध महिला नंदू बहन की नथ जो है वो उछल के लूट कर फरार हो गए हैं। ये बेदला में लगातार 10 दिनों में दूसरी घटना है। इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति जो है वो इस इलाके में न हो। पुलिस को मैंने थानेदार जी से भी बात की थी, थानाधिकारी महोदय डीपी दादी साहब से भी बात की थी और मेरा यही कहना है कि जो गश्त व्यवस्था है उसे पुलिस सुचारू करे, क्योंकि दिन दहाड़े इस घटना को उच्चकों ने अंजाम दिया है। कहीं न कहीं पुलिस का भय जो है उनमें कम है, तो पुलिस अपराधियों के अंदर भय कायम करने का काम जो है वो करे और साथ ही इन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो ताकि अगली बार इस तरह की वारदात करने से पहले बदमाश जो है वो सोचे। ये जो बेदला है उसमें डांगियों का मोहल्ला कहते हैं इसको। वहाँ पर एक यहीं के स्थानीय लोगों ने बताया, सूचना दी कंट्रोल को कि एक बाइक स्प्लेंडर कलर की बाइक, ब्लैक कलर की बाइक थी, उस पर दो लड़के, एक जो वृद्ध महिला जो खेत से चल करके अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उसकी जो नथ जो नाक में पहनने की होती है उसको तोड़ करके ले गए। तो सूचना पर हमारी पुलिस जो है थाने की पुलिस और मैं स्वयं भी मौका हमने देख लिया है और उनका हुलिया स्पष्ट करने के लिए हम परंपरागत तरीकों का भी काम में ले रहे हैं और साथ में जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे हैं। अरे होपड़ी जाइरीन गेला में फजाड़ी पकड़तो इन वाली खींच ली थी। कतरा जना एक जनो गाड़ी वालों ने एक जनो फजाड़ी आयो जो दीगवा में ने तो फजाड़ला देचो मैं ने आगला मुंडू देचो। अच्छा वो तो गाड़ी बड़ी मुंडू पर बैठे सो गाड़ी पर मैं भाजे हूं आवते न वा बुखया तो न लेन भी माते बेतो न बीजा कतरा तोला रही नथ तोड़ा में नोम कौन काम में पूरे पेट्रोल पंप संचालक और ट्रैफिक पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शुरू किए गए अभियान की उस समय हवा निकल गई जब पेट्रोल पंप पर धड़ल्ले से उन लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा था जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। दरअसल बुधवार को नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन एक दिन बाद ही उस अभियान की हवा निकल गई। हालांकि इस अभियान को लेकर यातायात पुलिस के डिप्टी से पूछा तो उन्होंने यह कह दिया कि पहले लोगों के साथ समझाइश की जाएगी और उसके बाद भी अगर लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमने ये भी एक अभियान चलाया है कि जो लोग सड़क दुर्घटनाओं के अंदर हेड इंजरी से मौतों पर रोकथाम करने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान लाने के लिए हेलमेट लगाने के लिए हम उनको प्रेरित करना चाह रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं कि उनके खिलाफ चालान बनाया जाकर उनको पनिश किया जाए, जबकि उनको जागरूक करके कि ये हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसको बोझ न समझें। इसकी मुहिम के तहत हमने पेट्रोल पंप के जितने भी एसोसिएशन वाले हैं इनसे निवेदन किया कि आप इस तरह से जो कोई टू व्हीलर पर पेट्रोल लेने आते हैं तो जिनके पास हेलमेट नहीं है आप उनको पेट्रोल
नहीं देवें, जिससे क्या कोई हर व्यक्ति अपने घर से जब गाड़ी लेकर निकले पेट्रोल भरवाने के लिए तो हेलमेट लेकर निकले, जिससे क्या उनकी खुद की जीवन की सुरक्षा बनी रहे। और इसीलिए हम अगर ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं तो इनके साथ हम लोग पुनः मीटिंग करके इनसे जागरूक करने के लिए वापस प्रयास करेंगे, और जो लोग नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ फिर बाद में नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। दूर से देखने के बाद पुलिस को देखकर जो हेलमेट पहनते हैं तो उनको रोका जाए, उनको समझाइश की जाए और बताया जाए उनको कि ये हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। आप हेलमेट पहनकर निकलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपका परिवार भी आपके पीछे घर पे इंतजार कर रहा है। इस तरह से हम समझाइश का दौर करेंगे कि ऐसा नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रायसोनी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया। इस एमओयू के बाद महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर एसके शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश स्थित रायसोनी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया गया है, जिसमें रायसोनी विश्वविद्यालय द्वारा वहां की टेक्नोलॉजी को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उपयोग किया जाएगा और यहां की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें रायसोनी विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। मेवाड़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दोनों साथ मिलकर मेवाड़ में कृषि विस्तार को बढ़ावा देंगे। इस एमओयू से मेवाड़ को काफी लाभ होगा। इस एमओयू से हमारे जो जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनेंगे दोनों यूनिवर्सिटी के साथ, हमारे फैकल्टी का जो एक्सपोजर विजिट्स होंगी और किस प्रकार से दोनों यूनिवर्सिटी मिलके हमारा टीचिंग रिसर्च और जो रूरल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। छिंदवाड़ा की और हमारे जो सदर्न राजस्थान की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी मिलती जुलती हैं और उसमें उनकी जो पानी की जो समस्या है और ड्राईलैंड की जो समस्या है, साथ ही कृषि एक महत्वपूर्ण वहाँ का विषय है जिसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में अपना एक टेक्नोलॉजी और जो हमारा अध्ययन है उसके लिए जाना जाता है। तो दोनों यूनिवर्सिटी मिलके इस कृषि विकास में काम करेंगे और दोनों को इससे जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम लेने से अनुसंधान और जो हमारे अध्यापन है उनमें फ़ायदा मिलेगा और उस विश्वविद्यालय में जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज है वो हम वहाँ एक्सचेंज करेंगे। उनके पास जो बेटर प्लानिंग मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजीज हैं वो हम एक्सचेंज करेंगे। तो दोनों विश्वविद्यालय इसमें विन विन सिचुएशन में रहेंगे और इस कार्य से मेवाड़ क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, जिसके लिए कि हमारे माननीय कुलपति हमेशा इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री से उत्तीर्ण होते हैं उनकी फाइनल मार्कशीट पर अब सप्लीमेंट्री अंकित नहीं होगा, बल्कि केवल पास या फेल ही अंकित किया जाएगा। ये निर्णय काउंसिलिंग ऑफ डीन की बैठक में लिया गया। इस निर्णय के बाद कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बताया कि आमतौर पर सप्लीमेंट्री से पास होने वाले विद्यार्थी की फाइनल मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री से पास अंकित रहता है, जिससे विद्यार्थी को भविष्य में आगे के अध्ययन के साथ साथ किसी रोजगार के लिए आवेदन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए फाइनल मार्कशीट्स पर केवल पास या फेल लिखा जाएगा, उस पर अब सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा। विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी 14 या उससे अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो उसे स्थायी करने का प्रयास किया जा रहा है और कोरोना के कारण विश्वविद्यालय में पिछले सत्र की सप्लीमेंट्री परीक्षा में आयोजित नहीं हुई, उसे 2 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। साथ ही जो प्राइवेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं उन्हें फरवरी में शुरू कर दिए जाएंगे। पहले बच्चे सप्लीमेंट एग्जाम देते थे और उस पर सप्लीमेंट्री लिखा जाता, वो हमने समाप्त कर दिया है। अब किसी बच्चे के मार्कशीट पर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे नए कोर्सेज भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और ये तो छात्रों के हित की बात रही। कर्मचारियों के हित के लिए बहुत से हमारे विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं, दुर्भाग्यवश कुछ लोग नए आ गए बीच में, लेकिन जो पुराने हैं 15 साल से लेकर के 28 साल तक जो सेवा दे चुके हैं उनके कन्फर्मेशन के लिए हम प्रयासरत हैं और जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, इसमें जो समस्या ये थी कोविड के कारण ऐसा विलम्ब हुआ, लेकिन हमारी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो 2 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी और रिजल्ट निकालने का जहाँ तक प्रश्न है वो इसमें हम प्रदेश में नंबर 1 पर चल रहे हैं। लगभग सारे रिजल्ट निकल चुके हैं, कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी शीघ्र आ जाएंगे। और जो आप बता रहे हैं उसमें सामंजस्य रखा जाएगा। कोविड की वजह से थोड़ी समस्या जरूर आई हैं और हम पूरा प्रयासरत हैं कि इस तरह की समस्या हमारे विश्वविद्यालय में न रहे।
गुरुवार को उदयपुर जिले की सभी पंचायतें बंद रही और पंचायतों पर तालाबंदी के बाद सरपंचों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल पंचायतों के पीढ़ी खाते खोलने के साथ साथ संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को फिर से लौटाने की मांग को लेकर सरपंच पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सरपंचों ने ज्ञापन सौंपकर यह भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय हालत बहुत नाजुक है। साथ ही विगत 2 वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का एक भी रुपया ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए आईएमएस सिस्टम लागू है, लेकिन दूसरी और राज्य सरकार के विभागों की अधिकारी ग्राम पंचायतों की राशि को पीढ़ी खातों में हस्तांतरित अन्य कार्य करवा रहे हैं, जो कि गलत है। सरकार पीढ़ी खाते खोलकर ग्राम पंचायत के सरपंचों के अधिकार को हनन करना चाहती है और उन्हें उनके हाथ पीढ़ी खाते खोलकर उनके हाथ काट दिए। तो आज राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ के तत्वाधान में अब समस्त पूरे राजस्थान में लगभग 11,300 पंचायतों के ऊपर ताले लगा कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब भी अगर सरकार नहीं मानी तो 30 तारीख को आगे की रणनीति बनाते हुए जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। ये सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक सरकार इस पीढ़ी अकाउंट को और हमारी मांग सरपंचों की संघ की बातें उनकी मांगे नहीं मानेगी, जब तक जयपुर में ही सरपंच संघ पूरे राजस्थान के सरपंच जयपुर में ही धरना देंगे। कोरोना काल में उदयपुर के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी आ गई। ऐसे में शहर के कई समाज संगठन और संस्था हैं रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उजियारा फाउंडेशन की ओर से ठाकुर गज सिंह एवं ठाकुर हुकुम सिंह राठौड़ की स्मृति में तीसरा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर फाउंडेशन के कर्ता धर्ता प्रभात सिंह ने बताया कि ये तीसरा कैंप आयोजित किया गया। पहले 2 शिविरों में भी युवाओं ने जोश दिखाते हुए ब्लड डोनेट किया। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान ब्लड बैंकों में ब्लड यूनिट की कमी आई है, ऐसे में इस कैंप के माध्यम से काफी मदद मिल सकेगी। ठाकुर गज जी की स्मृति में तीसरा रक्तदान शिविर किया गया और यही है कि अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन हो और ज़रूरतमंद हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत पड़े रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग से यही रखा हुआ ब्लड डोनेशन कैंप और तीसरा साल है ये। पहले साल 2019 में किया था, फिर 20 में किया था, ये 21 है। 21 में ये तीसरा साल है। लक्ष्य यही 50 से ऊपर ही जाए। पिछले साल 20 हुआ था, फिर 36 हुआ था, इस साल 50 से ऊपर जाए, ये लक्ष्य है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आए हैं शहर के नजदीक कन्वर्ट आवासीय प्लान, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत कम दाम में अच्छे प्लॉट।
साथ ही ग्राहकों के लिए उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है एक सुनहरी स्कीम, जिसमें 11 महीने में लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाएंगे 99 प्लॉट। साथ ही अन्य निवेशकों के निवेश का भी रखा गया है ध्यान। लकी ड्रॉ में नाम नहीं आने पर निवेशकों को दिए जाएंगे घरेलू प्रोडक्ट्स, जिनमें शामिल है 32 इंच LED टीवी, 185 लीटर का फ्रिज, 5 सीटर सोफा सेट और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये सभी ब्रांडेड हैं और इनके एक एक प्रोडक्ट ऑफिस में उपलब्ध हैं। निवेशक निवेश करने से पहले ऑफिस विजिट कर योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। सारिका मोबाइल नंबर 9549475305। रमन सिंह मोबाइल नंबर 9829611193। शुभम सिंह मोबाइल नंबर 7877824848। क्रेविंग फॉर समथिंग डिलीशियस? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। तो अभी ऑर्डर करें और घर बैठे लुत्फ उठाएं लाजवाब मनपसंदीदा खाने का। 2020, the taste of 2020। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ। 2020, द फूड किचन।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के हेलावाड़ी क्षेत्र में बुधवार देर रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने श्वान को मार फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। क्षेत्र के सहमे लोग गुरुवार को घंटाघर थाने पहुंचे, जहां बीती रात हुए हादसे से पुलिस को अवगत कराया गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई दिनों से देर रात कुछ असामाजिक तत्व हथियार बंद होकर आते हैं, जो कि उत्पात मचाते हैं। यही नहीं, कई बार घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में इलाके की महिला और बच्चे बहुत अधिक डरे हुए हैं। बुधवार देर रात को भी यह मोहल्ले में उत्पात मचा रहे थे। तभी गली में श्वानों ने भौंकना शुरू किया तो उन्होंने एक श्वान को हथियार से मार दिया और फरार हो गए। सुबह जब देखा तो खून से सनी श्वान की लाश मिली। पुलिस ने क्षेत्रवासियों की रिपोर्ट दर्ज कर इन असामाजिक तत्वों की तलाश में जुट गई है। हम घर में सो रहे थे रात को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। कुत्ते बाहर ऐसे लौ दे रहे जिसकी कोई हद नहीं। अंदर 3 आदमी लंबे चौड़े, यहाँ पे पूरा बेल्ट बंधा हुआ, इधर चाकू और बंदूक यहाँ पे। हम कैसे बोले, अंदर दूरबीन से देखा हमने के 3 चोर खड़े हुए लंबे चौड़े। ये हमारे अंदर बैठे थे, हम पूरी फैमिली, और बाहर यहाँ से चढ़ के मिनक 3 आदमी आए थे, यहाँ बैठे थे और परेशान करते आए दिन सर। अभी कौन है, हम निकल के देखने से तो ये नहीं सर। हथियार उनके पास हथियार थे और चक्कू या कुछ से मारा, कुत्ते को मारा उन्होंने, जान ले ली इन कुत्ते की। और कुत्ते इतने परेशान कर रहे थे, लेकिन उनको मार ही दिया उन्होंने आखिर। ये आदमी आ रहे हैं तो हम कोशिश करें उनको देखने की, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे घरों में क्या लाते देते कमाड़ों पे और डरते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं। और दूसरी बार रात को ऐसी वारदात आई, जैसे वो आया है उसके साथ में कुत्ते ले रहे पड़े थे। कुत्ते ले रहे पड़े तो कुत्ते क्या करा, उसको पता पाँव में काटा वाटा दिखे तो उसको कुत्ता ने लेके उसके गला काट दिया। चाकू छुरी बंधे थे यहाँ पे, ये उसके गला काट दिया, उसने गला काट दिया। फिर हमारे घरों में दौड़े वो सारी चानियों पे। राजसमंद नगर परिषद चुनावों में वार्ड संख्या 39 के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार खटीक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धोखा देने और मारपीट कर नामांकन पत्र फाड़ने को लेकर राजसमंद एसपी को शिकायत दी है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने मानवाधिकार युवा संगठन के पास शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पूजा गुर्जर ने राजसमंद एसपी के समक्ष परिवादी को पेश किया। पीड़ित का आरोप है कि नामांकन के एक दिन पहले उसके पास कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष का फोन आया और नामांकन भरने के लिए कहा गया। उसने सभी तैयारियां कर ली, लेकिन नामांकन के दिन पूर्व पार्षद आए और उसे अपने साथ कार में बिठा कर ले गए। उन्होंने उसे दिन भर गाड़ी में घुमाया और नामांकन का समय समाप्त होने से ठीक पहले नगर परिषद के सामने छोड़ दिया। जब वह नामांकन पत्र जमा करवाने गया तो पार्षद हेमंत रजक ने उसका नामांकन पत्र फाड़ दिया। आनन फानन में उसने नया नामांकन पत्र भरकर आरओ के सामने दाखिल किया, लेकिन वह भी अपूर्ण कहकर रिटर्निंग अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया। इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने पर भी दी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने मानवाधिकार युवा संगठन के साथ एसपी को परिवाद दिया है। वहीं वर्तमान पार्षद हेमंत रजक का कहना है कि राकेश को पूर्व में कांग्रेस ने पार्षद का टिकट दिया, लेकिन वे हार गए, जबकि हेमंत ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता और इस बार वे अपनी खींच मिटाने के लिए उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। राकेश कुमार वार्ड नंबर 39 से मेरे सुबह फ़ोन आया था 1:30 बजे। मेरे जिलाध्यक्ष ने कहा फ़ोन आया था, तो मैंने सुबह नामांकन भरने जा रहा था, तो मेरे को कुछ लोगों ने यहाँ इधर उधर घुमाया सुबह, और फिर 1:30 बजे तक मेरे को निर्वाचन कार्यालय के बाहर छोड़ा। तो मैं फिर वहाँ से जैसे तैसे मैंने अंदर पहुँचा तो मेरा हेमंत रजक ने मेरा नामांकन फाड़ दिया। उसके बाद मैं नामांकन फाड़ दिया तो फिर मैंने कंप्लेंट करी वहाँ उपस्थित एसआई साहब से, तो उन्होंने मेरी शिकायत लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया तो उन्होंने भी मेरी कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। फिर मैंने उनसे टाइम मांगा रिटर्निंग ऑफिसर के कि मेरे को टाइम दो, मेरा नया नामांकन भरा, तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो मैंने टाइम थोड़ा बचा हुआ तो मैंने जल्दी वो नामांकन भर के नया नामांकन भर के उनके समक्ष पेश कर दिया, तो मेरा नामांकन हो गया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो फिर सीआई साहब के यहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करके, कोऑपरेट नहीं करके मेरे को प्राथमिकी दर्ज कर दी। वहाँ से भी उन्होंने वो चार्ज उनको ही दे दिया, जिस एसआई साहब से मैंने उनको कहा था कि एसआई साहब ये मेरा कुछ हुआ, वहाँ पे मैंने अपील करी तो उन्होंने सीआई साहब ने उनको ही चार्ज दे दिया। तो ये भी मेरे साथ
मैं मानव अधिकार युवा संगठन की प्रदेशाध्यक्ष पूजा गुर्जर हूँ। अभी 28 तारीख को राजसमंद में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए 15 तारीख को जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने आवेदन करने की लास्ट तारीख थी। उस दिन एक राकेश खट्टिक करके जिसने अभी 39 नंबर वार्ड से उसका आवेदन देना था उसको, तो घर से 10 बजे वो आवेदन देने के लिए निकला था। तो कुछ लोगों ने उसको गाड़ी में बिठा के अपने और 10 बजे वहाँ से ले गए और उसको आसपास ही कहीं क्षेत्र में घूमते रहे। 2:30 बजे तक उसको लेके घूमते रहे। 2:30 बजे के बाद में जब उसको वापस नगर परिषद के बाहर छोड़ दिया तो वो फार्म लेके अंदर भरने के लिए गया, तो वहाँ कोई कैंडिडेट खड़ा था, उसने उसका फार्म फाड़ दिया। तब उसने आनन फानन में लेके कोई नया निर्दलीय फार्म भरा, तो उस फार्म को लेके उन लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि अब तुम फार्म नहीं भर सकते हो, समय पूरा हो गया है। उसके बाद भी उसने आवेदन भरा, तो वो अंदर से उसको किसी ने बोला कि ये आपका निरस्त हो जाएगा फार्म। उसके बाद अभी तक वो उस फार्म को लेके घूम रहा है और उसके साथ में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, धक्का मुक्की भी हुई है। और आज वो हमारे पास में आया कि मुझे न्याय दिलाया जाए इससे, और एसपी साहब को ज्ञापन देके और उसमें हम उसको न्याय। राकेश खट्टिक जो मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो बेबुनियाद है पहले ही, क्योंकि वो 5 साल पहले जब राकेश को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था उस वक्त मैं वहाँ से निर्दलीय जीता था। इस बार पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है और उसका टिकट कट गया था, तो इसलिए वो बौखला गया है। और जो ये राजनीतिपूर्ण मेरे पे देशता का आरोप लगा रहा है कि मैंने उसको उठा के इधर उधर घुमाया है या उसका कोई फॉर्म फाड़ा है, ये सब गलत है। आप इसकी जाँच करा। लेक सिटी उदयपुर में परिवहन विभाग की ओर से 32वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को विभाग की ओर से शहर के विभिन्न चौराहों पर नियमों की पालना कराने के लिए जागरूकता होर्डिंग लगाए गए। इस दौरान डीटीओ कल्पना शर्मा, विभाग के इंस्पेक्टर, स्काउट गाइड के कैडेट्स मौजूद रहे, जिन्होंने हर चौराहों पर वाहनधारियों को रोककर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर डीटीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से 2 दिन तक लोगों से समझाइश की जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों के चालान बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कई बार सड़क हादसे में लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में झिझकते हैं। ऐसे में जो लोग घटना स्थल से तुरंत घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, विभाग की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का माह चल रहा है। इस बार हफ्ते की जगह महीने भर का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तीसरे दिन हम लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट पहने, बिना हेलमेट पहन के वाहन का संचालन नहीं करें। जैसे अभी होर्डिंग कर रहे हैं, इसके लिए साफ साफ लिखा है कि बिना हेलमेट पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन जितने भी लोगों से हमने समझाइश की, सभी विदाउट हेलमेट निकल रहे हैं। तो हम आज और कल 2 दिन तो समझाइश करेंगे, उसके बाद हम चालान बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा प्यार और थोड़ा गुस्से से भी हम ये कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों को समझे कि हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमने गुड समरिटन के बोर्ड लगाए हैं। हमारे माननीय मंत्री खातिर जी का कहना है कि अच्छा मददगार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं कोई व्यक्ति मदद नहीं करता घायल व्यक्ति की, तो अच्छा मददगार साबित हो सकता है घायल व्यक्ति की मदद करके। उसका नाम नहीं बताया जाएगा और उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन में सम्मानित भी किया जाएगा। ये थोड़ा गंभीर मामला है कि लोग बिल्कुल लापरवाह हैं कि हेलमेट नहीं पहन रहे। तो यही मैं कह रही हूँ कि 2-3 दिन तो हम समझाइश करेंगे, उसके बाद जो लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया है, लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है और चालान बनाने की प्रक्रिया भी हम शुरू करेंगे। हर सर्किल पे, अलग अलग सर्किल पे जाके हम कार्रवाई करेंगे। उदयपुर के युवा खिलाड़ियों ने देश भर में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की है और इसको लेकर विद्यालय के स्टाफ के साथ हर खासोआम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा में 17 से 20 जनवरी को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन फेडरेशन द्वारा द्वितीय नेशनल फेडरेशन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें देश की 10 टीमों ने भाग लिया। उदयपुर के लिए खुशी की बात यह है कि अंडर 19 फुटबॉल टीम में उदयपुर की एक निजी स्कूल की टीम ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की है। कोच गफूर खान ने बताया कि राजस्थान की टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन से सभी टीमों को पराजित किया और प्रथम स्थान प्राप्त कर 28,000 का नगद पुरस्कार भी प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान प्रथम, दिल्ली द्वितीय और उत्तराखंड की टीम तृतीय स्थान पर रही। उदयपुर के स्टेप बाय स्टेप स्कूल के खिलाड़ियों ने देश भर में न सिर्फ राजस्थान का नाम रोशन किया है, बल्कि देश की 10 टीमों के बीच जीत हासिल कर उदयपुर को भी गौरवान्वित किया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर निर्देशिका ममता अरोड़ा, प्रधानाचार्य पुष्पा आंचलिया और प्रधानाध्यापिका नीतू सागर ने टीम को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी।
बांसवाड़ा सिंधी समाज के आदर्श और शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस गुरुवार को शहर में हेमू कॉलोनी तिराहे पर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समाज के अध्यक्ष अनिल मैठानी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समाज के लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। मैठानी ने बताया कि कार्यक्रम में झूलेलाल सेवा समिति और महिला सेवा समिति दोनों का सहयोग रहा है। इस अवसर पर समाज की ओर से पुस्तक वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं शाम को दीपदान होगा। चौराहे पर हुए कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों की ओर से हेमू कालानी अमर रहे के नारे भी जमकर लगाए गए। मैठानी ने बताया कि हेमू कालानी देश की आजादी में अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। आज हमारे समाज के शहीद हेमू कालानी जो इस देश की आज़ादी के लिए सूली पे चढ़ गए और उनको अंग्रेजों द्वारा उनको फांसी पे चढ़ाया गया, जो कि सिंध प्रांत के अखंड भारत के सिंध प्रांत के सबसे युवा शहीद का दर्जा उनको दिया गया था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिससे हमारे समाज के युवा और इस देश के समाज के युवा प्रेरणा लेके हम पूरे सिंधी समाज व राष्ट्रभक्त देशभक्त सभी लोग इनकी आज बलिदान दिवस मना रहे हैं। उदयपुर में चल रहे 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को यातायात पुलिस के डिप्टी रतन चावला ने ऑटो चालकों की बैठक ली। बैठक में डिप्टी ने ऑटो चालकों को निर्देशित किया कि वह नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक वर्दी पहनकर ऑटो चलाएं, साथ ही वर्दी पर नेम प्लेट होनी चाहिए ताकि चालक की पहचान हो सके। इसके अलावा ड्राइविंग सीट पर केवल चालक ही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो कि ऑटो चालक नियमों की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के डॉक्टर राजीव जी पचार के निर्देशानुसार आज जितने भी टेम्पू हैं, छोटे अतुल, विक्रम, बड़े लोडिंग और वाइड ऑटो के जो इनके अध्यक्ष थे, इनको बुलाकर मीटिंग ली गई। इनसे समझाइश की गई कि उदयपुर शहर के अंदर वर्तमान में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, तथा इनको ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा अपराधों की रोकथाम करने के लिए आप लोग उन्हें वर्दी पहने। वर्दी के साथ ही जो ड्राइवर है उसके साथ अपने नेम प्लेट और एक आईडी प्रूफ अपना साथ रखें। तथा ये भी बताया गया, उनको निर्देशित किया गया कि ड्राइवर की सीट के साथ में सीट पर सिर्फ ड्राइवर ही बैठेगा। इसके अलावा दूसरे किसी भी सवारी को आप नहीं बैठाएं, जिससे कि क्या जेब तलाशी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और उनकी जो आइडेंटिटी है उससे पता लगे हर सवारी को फला व्यक्ति ये रहा है जिसका नाम ये है, उसके भी उसकी नॉलेज में रहे। तथा इनको ये भी समझाइश की गई कि जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर सब पे काम चल रहा है, तो इनको एक निर्धारित लेन दी गई है। वहाँ पर एक ऑटो, दो ऑटो रहने के बाद जैसे तीसरा ऑटो पीछे से आए तो स्वतः ही आगे वाला चला जाए। इस तरह से हमने 2 दिन तक समझाइश का दौर रखा है। सभी पदाधिकारियों ने इसके साथ में रहकर कहा कि हम पूरी यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे और 3 दिन के पश्चात समझाइश के दौर के बाद में फिर अगर कोई व्यक्ति अगर कानून इस तरह से यातायात नियमों के उल्लंघन करता है तो एनडी एक्ट के तहत उनके चालान बनाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उदयपुर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उनसे और तथा यहाँ के नागरिकों से भी मैंने अपील की है कि आप हमारे को इसमें सहयोग प्रदान करें। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 32वां जो है 1 माह का चलने वाला है। इसके साथ ही निरंतर पूरे साल भर भी आप सहयोग प्रदान करें, जिससे कि यहाँ पर उदयपुर की एक स्पष्ट छवि लेके यहाँ के टूरिस्ट लेकर जाएंगे। उदयपुर वास्तव में बहुत खूबसूरत शहर है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए।
अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा, उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8558988687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है।
इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम ही आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट रेती स्टैंड उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांसवाड़ा की बाबा बस्ती इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार को बिजली विभाग की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। बिजली विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार बाबा बस्ती में बड़ी संख्या में लोगों ने कटिया कनेक्शन डाल दिए थे। इसके साथ ही 25 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन पर 5,000 या इससे ज्यादा का बिल उधार था। उधारी वाले तमाम लोगों के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। गुरुवार को हुई छापेमार कार्रवाई में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिन जनप्रतिनिधियों पर बिजली चोरी जैसे मामलों में कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी थी वही चोरी कर रहे थे। स्थानीय पार्षद देवबाला राठौड़ के घर 2 बिजली कनेक्शन थे, लेकिन इसके साथ ही कटिया कनेक्शन भी थे। जो 2 बिजली कनेक्शन हैं वह उनके पिताजी के नाम हैं और दोनों पर ही 57,000 रुपए से ज्यादा बिल बकाया था। ऐसे में दोनों कनेक्शन काटकर कटिया कनेक्शन के तार भी उतार लिए गए। जयन रवि ने बताया कि कॉलोनी में 47,000 से ज्यादा का बकाया था। ऐसे में 25 से ज्यादा लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं। देवबाला राठौड़ के घर पर जैसे ही कार्रवाई हुई पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा हो गया और लोग सख्ते में आ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि देवबाला राठौड़ के घर पर भी बिजली विभाग कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वह यहाँ की जानी मानी स्वयंभू नेता है। आपको बता दें कि पार्षद देवबाला राठौड़ कांग्रेस सरकार में पूर्व राज्य सेवक भी रह चुकी हैं। ये 5,000 से ऊपर यहाँ पे लगभग 25 नाम थे, उनके 4,70,000 टोटल पैसा बाकी था। तो जिनका 10,000 से ऊपर था वो हमने सारे मीटर उतार लिए और जो भी डायरेक्ट कनेक्शन चल रहे हैं डायरेक्ट आंकड़ी डाल के उनके भी हमने बाहर सबके उतार लिए हैं यहाँ पे। एक पार्षद पिता है नाथू हरिजन, इनका कितना बाकी था? इनका है नाथूलाल के नाम से 57,287 रुपये का बिल बाकी। इनका हमने कनेक्शन काट दिया है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के बैंकों में पीडी खाते खुलवाने के निर्णय के विरोध में सरपंचों ने भिलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत भवनों के सांकेतिक ताले झड़ दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर रहे आदेशों को वापस लेने की मांग की। सुवाना पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा कि पीडी के खाते खोलने से वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा आने वाले विकास राशि के सीधे पीडी खाते में जाएगी, जिससे सरपंचों का चेक पावर छिन जाएगा और सरपंच नाम मात्र के ही रह जाएंगे। इसको लेकर हमने पूर्व में भी प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे थे, मगर अब तक सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण आज हमने सुवाना पंचायत समिति के सभी 38 ग्राम पंचायतों में ताले लगाए हैं। सुवाना पंचायत समिति की 38 पंचायतों के अंदर आज तालाबंदी की गई है। इससे पहले 11 तारीख को भी सरकार के साथ हमारी मांगे पहुँचाने के लिए हमने आदेश की अवहेलना की थी। आदेश 13 तारीख को हमने नगर परिषद के अंदर भी ज्ञापन दिया था और 15 तारीख को हमने हमारे अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार तक हमारी मांगे नहीं पहुंची है और हमारी मांगे नहीं मानी गई है। इसके विरोध में आज हमने 38 पंचायतों के अंदर तालाबंदी की है और लोग करके आज तालाबंदी की जाएगी सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाने के लिए। राजसमंद नगर में परिषद चुनावों के चलते चुनावी माहौल है। प्रत्याशी अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का काम भी जारी है। प्रशासन भी चुनावों की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन ऐसे में आदर्श आचार संहिता की पालना पर किसी का ध्यान नहीं है। राजनगर से कांकरोली के मार्ग पर जगह जगह सरकारी खंभों और भवनों पर भी बैनर और फ्लैक्स लगा दिए गए हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। कुछ प्रत्याशियों ने तो वार्ड एरिया में पूरी सड़क के खंभों पर बोर्ड और फ्लैक्स लगा रखे हैं। वहीं चौराहों को भी कट आउट से ढक दिया गया है। मीडिया द्वारा रिटर्निंग अधिकारी से पूछने पर वे शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहां आचार संहिता की पालना नहीं हो पा रही है। देखिए, आचार संहिता को लेकर के एक प्रकोष्ठ बनाया गया जिले लेवल पर भी और जो नगर परिषद राजसमंद है उसको लेकर के भी, जिसके लिए जो सहायक प्रभारी है वो कमिश्नर नगर परिषद जो जनार्दन शर्मा जी उनको बनाया गया है। और इस प्रकोष्ठ का काम यही है कि जो भी लोग बैनर होर्डिंग्स वगैरह लगाना चाहते हैं वो स्वीकृति लेकर के बैनर होर्डिंग्स लगाएं। और अगर हमें कहीं पर पाया जाता है कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, बिना परमिशन के बैनर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, तो उनको हटवाने की कार्रवाई भी इनके द्वारा करवाई जाएगी।
सर अभी ये बाजार में लग रहे हैं, इसकी जानकारी आई है? देखिए कुछ एक परमिशन हमने यहाँ से जारी की हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें सूची दे दीजिए, हम चेक करा लेंगे। अगर परमिशन के होंगे तो कोई समस्या है नहीं, और अगर बिना परमिशन के अवैध रूप से लगाए गए तो उनको हम लोग प्रशासन। राजसमंद नगर परिषद चुनावों को लेकर नामांकन उठने के बाद अब सभी 45 वार्डों की तस्वीर साफ हो चुकी है। सभी पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी भी कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं। वार्ड संख्या 10 में एक ही समाज के 3 प्रत्याशियों के होने से मुकाबला रोचक होकर पारिवारिक हो गया है। तीनों प्रत्याशी एड़ी से चोटी का जोड़ लगाकर अपने व्यक्तिगत व्यवहार का फायदा आगामी चुनावों में उठाना चाहते हैं। यह चुनाव तीनों के वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके चलते इस वार्ड में अभी से माहौल गरमाने लगा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वार्ड 10 पूर्व में इसी परिवार से भाजपा के पार्षद रहे हैं, जिन्होंने काफी काम भी करवाया है। ऐसे में लोगों को भाजपा से बदलकर कांग्रेस की तरफ लाना मुश्किल काम है। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 10 से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। पहले बीजेपी का वोट था, लेकिन इस बार हम कांग्रेस का वोट बनाकर 40 सीटों पर जीत दिलाएंगे और निश्चित रूप से अच्छा विकास कराएंगे। और गहलोत सरकार के विकास का हम जन जन तक पहुंचाएंगे, योजनाओं पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से हमारा वोट। इस बार वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस पार्टी के द्वारा कमलेश जी पाड़िया को प्रत्याशी बनाया गया है और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और जन जैसे कि आप देख सकते हो अपन 65 साल से और 40 साल से और छोटे बच्चों में भी उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि निश्चित ही ये सीट निकाल के कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। और हम तो ये चाहते हैं पूरा बोर्ड भी अपना कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और अपितु पहले बोर्ड भाजपा का था और पार्षद भी यहाँ पे निवर्तमान राजकुमार जी थे, और अब कमलेश जी पाड़िया को हमारी पूरी मोहल्लेवासी और जिताएंगे। और इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए नगर परिषद ही नहीं, बोर्ड ही नहीं, अपितु पूरा विधानसभा ही अपना विधानसभा का एमएलए भी अपना चुन के इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बनेगा। हम ऐसे ही आशा। एक सड़क का जिला कहे जाने वाले राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर से कांकरोली जाने के लिए एक ही मार्ग है जो अति व्यस्त रहता है। लेकिन नगर परिषद दिन के समय यहां काम चलाकर पूरे बाजार को बंद के हालात में ले आती है। राजनगर के शीतला माता चौक के पास एक पेड़ काटने के लिए रास्ते को करीब 3 घंटे बंद रखा गया। वैकल्पिक मार्ग दूर होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं नगर परिषद कर्मचारियों का कहना है कि 11 केवी की लाइन होने से यहां पेड़ बड़े हो गए और उन्हें काटने के लिए रास्ता बंद करना जरूरी है। लेकिन रास्ता बंद होने के साथ ही यहां राजनगर का पूरा बाजार ठप हो गया। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति बंद करवाने से कुछ भी काम हो पाना संभव नहीं था। दोपहर बाद पेड़ काटा जा सका और उसके बाद मार्ग पर संचालन शुरू हो पाया। अमर शहीद हेमू कालानी की 79वीं पुण्यतिथि पर बिलवाड़ा के सिंधु नगर स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने हेमू कालानी के बताए देश प्रेम के मार्ग पर चलने की भी शपथ ली। कार्यक्रम में हेमू कालानी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। अमर शहीद सिंधी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष दयाराम मेठानी ने कहा कि जब सिंध में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हो रहा था तब अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए गोला बारूद से भरी एक ट्रक भेजी थी, जिसे हेमू कालानी ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। हम हर वर्ष यहाँ पर आज के दिन उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। अमर शहीद हेमू कालानी इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारियों के साथ थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही क्रांतिकारी पार्टी सिंध में बनाई थी। मात्र 20 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। फांसी के पश्चात इनका क्रांतिकारियों में नाम है, पूरे सिंध में नाम था, हिंद में नाम है। भगत सिंह की माँ इनकी माँ से मिलने गई थी कि भगत सिंह को पहले फांसी हुई थी, हेमू कालानी को बाद में हुई। तो भगत सिंह की माँ हेमू कालानी की माँ से मिलने गई थी, दिन भर उनके साथ रही थी। इस तरह से वो क्रांतिकारी हैं। हम हर वर्ष उनकी ये पुण्यतिथि यहाँ मनाते हैं। इस चौराहे को हेमू कालानी के नाम से विकसित कराया है और लाल कृष्ण जी आडवाणी ने इसका उद्घाटन किया था। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर के समीप बेदला में दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला की नथ छीनी। सुखेर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाश घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। उदयपुर शहर के हिलावाड़ी में हथियारबंद असामाजिक तत्वों ने मचाया जमकर उत्पात। श्वान को मारकर फेंकने से लोगों में डर का माहौल। घंटाघर पुलिस कर रही है जांच।
राजसमंद में पार्षद प्रत्याशी ने कांग्रेस पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप। परिवादी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। और बांसवाड़ा में बिजली विभाग की छापामार कार्रवाई। उधारी वाले तमाम लोगों के काटे गए कनेक्शन। विभाग की ओर से पूर्व में जारी किए गए थे नोटिस। एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।